गोपी कहने लगे, ये डाली पर टंग तो रहे हैं। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, गोपी ये तो मेरे कदम पे फूल आ रहा है, फूल। गोपी कहने लगे, इतनी बड़ी बड़ी फूल, रंग बिरंगे, हरे गुलाबी लाल बैंगनी फूल। मेरे गोविंद कहने लगे मुस्कुरा करके, मेरा जो कदम में है ना वो दुनिया से निरालो ही है, यहाँ पर तो ऐसे ही फूल आयो करे। गोपी कहने लगे, हे श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगी, लेकिन हमारे कपड़ा ने तो दे दियो, हमारे वस्त्र ने तो दे दियो। नोचे विरागी ब्रह्मामहे। और सुनो एक बात बताओ, यहाँ एक प्रकार की गोपी नहा धो रही है, यहाँ 4 प्रकार की गोपी नहा रही है। और 4 प्रकार की गोपी है, पहले नंबर की गोपी है शूद्र स्वभाव की, और दूसरी है वैश्य स्वभाव की, और तीसरी है क्षत्रिय प्रकृति की, और चौथी गोपी है विप्र स्वभाव की। और शूद्र स्वभाव की गोपी भगवान से कहती है कि श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। और बनिया टाइप की बोल रही है, वैसे प्रकृति की कहा कह रही है, करवाम तबोदितम जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे, पर हमारे कपड़ा ने तो दे दो, वस्त्रों को दे दो, क्योंकि ये तो राजीनामा ही बहुत जल्दी करते हैं, झगड़ा कभी नहीं करते। इसलिए वैश्य समुदाय में लक्ष्मी का निवास होता है। हाँ जी। और जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपी है ना, वो क्या कहती है, नो देहि पासाचि धर्मज्ञा। ओ महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा हो, आपके पिताजी धर्मात्मा, आपके बाबा धर्मात्मा, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में तो एक ही काम है कि धर्म की दुहाई के अलावा इन पर कोई काम है ही नहीं। और क्षत्रिय स्वभाव की गोपी कह रही है, नो के प्रभामहि, नो के प्रभामहि, हमारे वस्त्रों को दे दीजिएगा। क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय जरा कड़क हो गए हैं। कन्हैया बोले सुना कि भवत्यो यदि मैं दास्यो, भगवान का देखो एक एक शब्द गजब का दिया है। अब आपस में बहस हो रही है, गोपी में भगवान में। अगर तुम वस्त्रों को चाहती हो तो सुनो ध्यान से कि भवत्यो यदि मैं दास्यो मयुक्तमिमा करिष्यथ अत्रा गतिस वासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। हे गोपियों, यदि आप हमारी दासी हो और जैसा हम कहें वैसा तुम करना चाहती हो, तो एक एक गोपी जल से बाहर निकल करके आओ और अपने वस्त्रों को लेकर के चली जाओ। गोपी कहने लगी, बाहर निकलने के तुम काबिल ही नहीं है, और अगर होती तो हम आपसे प्रार्थना क्यों करती। लाला ऐसा करो, हमारे वस्त्र को नीचे डाल करके तुम कहीं जा करके छिप जाओ। एक और मैं तुमसे पूछूंगा भैया, क्या उस परमात्मा से कोई छिपा सकता है क्या? क्योंकि वो तो सभी जगह व्याप्त है भाई, क्योंकि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, वो सभी जगह परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन गोपियों से कह रहे हैं, कोई साधारण गोपी नहीं है, ये वेद की साक्षात ऋचा है, वेद की ऋचा, मुनि रूपा। तो गोपियों के मन में कुछ भाव जगा था, ये साक्षात परब्रह्म है। ओ प्यारे, ये गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, ये साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात वेद की ऋचा है, ये साक्षात वेद के मंत्र है। मुनि
कौन कौन सी है? मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, गंधर्व कन्या। गोपियों के अनेक रूप हैं। आज गोपियों ने सोचा ये तो साक्षात परब्रह्म है, हजार वस्त्र भी पहने तो परमात्मा से क्या कुछ छुपा सकता है क्या भैया? निसंकोच भाव से आज गोपियां निकल करके आई हैं और मेरे गोपाल ने गोपियों के वस्त्रों को जो है आज समर्पित कर दिया है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री राधे। अब ये तो सुनिए कथा। अब इसी कथा का दार्शनिक भाव समझिए। अध्यात्म भाव ये है, कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव और अविद्या है वस्त्र। जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र को आज श्री कृष्ण रूपी ईश्वर ने ही चुरा लिया। ओ प्यारे, लहंगा फरिया ना चुरायो, लहंगा फरिया ना चुरायो। गीता को पढ़ के देखो, गीता में क्या लिखा है? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ईश्वरा सर्वभूतानां, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर निवास करता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। आपके हृदय में भी है और मेरे हृदय में भी है, पर कभी दिखता तक नहीं है। ये कभी विचार किया? ईश्वर हृदय में है लेकिन दिखता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में एक अविद्या का वस्त्र पड़ा हुआ है, अज्ञानता का वस्त्र पड़ा हुआ है। हमारे और ईश्वर के बीच में जो अज्ञानता का वस्त्र पड़ा हुआ है, जब तक वो वस्त्र हमारा नहीं हटेगा तब तक ईश्वर का दर्शन हमको संभव होने वाला नहीं होता। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी है। ब्रह्म और जीव के बीच में एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक ईश्वर का दर्शन संभव हो नहीं सकता। घूंघट के पट्टी खोल दी तो ही पिया मिलेंगे। और समझो, हमारे और आपके बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए, क्या तुम भागवत को दर्शन कर लेंगे या कर लेंगे? है जी, पर्दा हटेगा तभी तो दर्शन होंगे। और ये जो घूंघट है वो है कहाँ? यही पर्दा ही तो होती है। और ये पर्दा और कोई नहीं है, ये अज्ञानता का पर्दा है, ये माया का पर्दा है। जब वो माया का पर्दा हट जाएगा तो ईश्वर का दर्शन तुमको संभव हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। संवरिया ले चले परली पार, और जहाँ विराजे राधा रानी, और जहाँ विराजे राधा रानी, वो अलबेली सरकार संवरिया ले चले परली पार, संवरिया ले चले परली पार, ले चले परली पार, संवरिया ले चले परली पार, संवरिया ले चले परली पार।